एक शिवलिंग को बहुत गलत समझा जाता है। एक वृत्ताकार आधार, जिसे पीदम के नाम से जाना जाता है, पर रखे गए शिवलिंग की गोल अंडाकार एक प्रतिष्ठित छवि पर एक नजर, जो सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह में पाई जाती है, ने बिना समझे ही विभिन्न व्याख्याओं को जन्म दे दिया है। प्राचीन हिंदू संतों द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक सत्य, भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की प्रथा अनादि काल से रही है। दो शिवलिंग सिर्फ एक हिंदू अवधारणा नहीं है। रोमनों द्वारा लिंगम को प्रयापस कहा जाता था, जिन्होंने यूरोपीय देशों में शिवलिंगम की पूजा की शुरुआत की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन में पुरातात्विक खोजों में शिवलिंगम की मूर्तियां पाई गईं। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदारो में पुरातात्विक खोजों से, जिसमें कई शिवलिंगम प्रतिमाएं मिली, एरियन के आप्रवासन से बहुत पहले एक अत्यधिक विकसित संस्कृति के अस्तित्व का पता चला है। तीन शिवलिंग के तीन भाग। शिवलिंगम तीन भागों से बना है। निचला भाग जो कि 4 भुजाओं वाला है, भूमिगत रहता है। मध्य भाग जो कि 8 भुजाओं वाला है, एक चौकी पर बना हुआ है। शीर्ष भाग, जिसकी वास्तव में पूजा की जाती है, गोल है। गोल भाग की ऊंचाई उसकी परिधि की 1/3 होती है। 3 भाग नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष पर शिव का प्रतीक है। पेडेस्टल में शीर्ष पर डाले गए पानी को निकालने के लिए एक मार्ग उपलब्ध कराया गया है। 4 शिवलिंग क्या दर्शाता है? लिंगम भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों का प्रतीक है और भक्तों द्वारा इससे बहुत पवित्रता जुड़ी हुई है। कुछ आलोचकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने शिवलिंगम की छवि को एक पुरुष अंग के रूप में काल्पनिक रूप से गढ़ा और अश्लीलता के साथ देखा, लेकिन वे आसानी से भूल गए कि आधार से एक लिंग कैसे प्रकट हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि भगवान शिव को बिना किसी आकार के बताया गया है, इसलिए यह कहना हास्यास्पद है कि लिंगम एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। 5 स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंग की व्याख्या कैसे की? यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंगम को शाश्वत ब्रह्मा का प्रतीक बताया, जब एक जर्मन प्राच्यविद गुस्ताव ओपर्ट ने इसे लिंगवाद से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने अथर्ववेद का हवाला देते हुए कहा कि शिवलिंगम की पूजा बलि पद की प्रशंसा में गाई जाती है, जो शाश्वत ब्रह्मा के आरंभ और अनंत का वर्णन है, और इसे एक काल्पनिक आविष्कार के रूप में खारिज कर दिया। 6 शिवलिंग के पीछे का विज्ञान। शिवलिंगम ब्रह्मांड की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है और ब्रह्मांड बदले में एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में दर्शाया जाता है। शिवलिंगम की छवि पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वहाँ 3 निशान वाला एक स्तंभ है और उसके नीचे एक डिस्क है, और कभी-कभी स्तंभ के चारों ओर एक कोबरा सांप लिपटा हुआ है और स्तंभ के ऊपर उसके दांत दिखाई दे रहे हैं। 7 वैदिक विज्ञान और शिवलिंग। उन दिनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु और ऊर्जा जैसे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने के बजाय प्राचीन ऋषियों ने लिंगम, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, जो बदले में रेणुका और रुद्राणी में विभाजित हैं, जैसे शब्दों का उपयोग किया था। सरप्पा आदि, क्योंकि उस काल में संस्कृत प्रमुख भाषा थी। 8 देवत्व का एक रूप। संस्कृत में लिंग का अर्थ है रूप या निशान, और यह अंडे के आकार का है और ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय अंडे का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह देवत्व के अंडाकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंगम की छवि पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वहाँ 3 निशान वाला एक स्तंभ है और उसके नीचे एक डिस्क है, जिसे पीठम कहा जाता है, और स्तंभ के चारों ओर एक कोबरा सांप लिपटा हुआ है। शिव को लिंग के रूप में पूजे जाने का अर्थ है अपने मूल रूप में चेतना, जहाँ चेतना शाश्वत ऊर्जा, शक्ति में प्रवेश कर रही है। शिवलिंग से जुड़े विभिन्न अर्थ 9 शिवलिंग से जुड़े विभिन्न अर्थ। लिग्ना के आधार को पीठम कहा जाता है और कुंडलित कोबरा सांप कुंडलिनी शक्ति या देवत्व के स्त्री सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम मातृ देवी के रूप में संदर्भित करते हैं। स्तंभ पर 3 पंक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवत्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं,
जब अव्यक्त ऊर्जा स्वयं प्रकट होने लगती है तो पहला रूप हमेशा लिंग ही होता है। लिंग शब्द का अर्थ है रूप, लिंग का अर्थ है पूर्ण दीर्घवृत्ताकार। 10 शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ। इस प्रकार पहला रूप लिंग है और प्रलय से पहले अंतिम रूप भी लिंग है। यदि आप ध्यानमग्न हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से लिंग का रूप ले लेंगी। इस प्रकार लिंग का अर्थ है संसार और सभी प्राणियों के लिए विलय का स्थान। यह सत्य ज्ञान और अनंत सत्य ज्ञान और अनंत का भी प्रतीक है। यह इंगित करता है कि भगवान शिव सर्वव्यापी और स्वयं प्रकाशमान प्रकृति से संपन्न है। 11 इसका पुरुष अंग से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत भाषा में लिंग शब्द का तात्पर्य किसी चीज के मुख्य चिन्ह या विशेषता से है। एक शब्द के रूप में यह अपने आप में पुरुष यौन अंग का पर्याय नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। लिंग इंगित करता है कि क्या उत्कृष्ट और निर्णायक है। इस संबंध में पुरुष यौन अंग को शारीरिक स्तर पर पुरुष का विशिष्ट लक्षण या लिंग कहा जा सकता है, लेकिन अन्य संदर्भों में लिंग का बिल्कुल अलग अर्थ हो सकता है। 12 धर्म का एक सार्वभौमिक स्तंभ। शिवलिंग अक्सर एक प्रकाश स्तंभ होता है। विशेष वैदिक अग्नि अनुष्ठानों में आग को एक खंभे के आकार में ऊपर उठाया जा सकता था, जो बाद में एक आदमी का आकार भी ले सकती थी। वास्तव में धर्म शब्द मूल रूप से उस चीज को संदर्भित करता है जो चीजों को कायम रखता है, और इसे एक स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। शिवलिंग धर्म का सार्वभौमिक स्तंभ है। स्तंभ एक आंतरिक प्रतीक भी है जो सीधी रीढ़ और एकाग्र मन का संकेत देता है। 13 लिंग का एक रूप जो उपचार करता है। आयुर्वेदिक उपचार में प्राण लिंग का निर्माण या सूक्ष्म स्तर पर प्राण की एकाग्रता ही गहरी चिकित्सा और कायाकल्प की अनुमति देती है। वैदिक ज्योतिष में शिवलिंग सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सितारों के पीछे प्रकाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र में शिवलिंग का उपयोग घर में आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रवाहकीय के रूप में स्थिर करने के लिए किया जाता है। 14 अविवाहित स्त्री शिवलिंग की पूजा नहीं करती। ऐसी कहानियां जो इस तथ्य को उजागर करती हैं कि अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग के पास जाने की अनुमति नहीं है, इस विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है कि भगवान शिव किसी भी और सभी प्रकार के आध्यात्मिक या शारीरिक व्याकुलता से रहित ध्यान के सबसे शुद्ध और तपस्वी रूप में लीन रहते हैं। चूंकि इन ध्यान साधनाओं के लिए स्थानों को बहुत दुर्गम और पवित्र माना जाता था, मनुष्यों के लिए लगभग दुर्गम, किसी भी पुरुष अकेले महिला से आसपास होने की उम्मीद नहीं की जाती थी। 15 किंवदंती कैसे अस्तित्व में आई। यहाँ तक कि देवी देवताओं और अप्सराओं, भगवान इंद्र के दरबार में स्वर्गीय वेश्याएं द्वारा भी भगवान शंकर को उनके ध्यान के दौरान उत्तेजित न करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती गई थी, क्योंकि सबसे अनजाने में हुई गड़बड़ी भी विध्वंसक का क्रोध ला सकती थी। इसलिए यह एक किंवदंती बन गई कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए शिवलिंग के पास जाने की अनुमति। 16 कैसे करें शिव की पूजा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अविवाहित महिलाएं भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। वे भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा एक साथ कर सकते हैं। वास्तव में कई अविवाहित महिलाएं 16 सोमवार व्रत या लगातार 16 सोमवार तक सोमवार व्रत रखती हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, चूंकि भगवान शिव को आदर्श पति माना जाता है। इसलिए अविवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें उनके जैसा एक अच्छा पति मिले।